भूतिया जंगल का राज। प्रिया, अजय और विनय गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और वीकेंड मनाने के लिए शहर से दूर निकल आए थे। प्रिया के हाथ में कार का स्टीयरिंग था और गाड़ी सुनसान रास्ते पर सरसर दौड़ी चली जा रही थी। कार की खिड़कियों से बाहर झांक रहे उसके दोस्त विनय और अजय की नजरें कैंप फायर के लिए एक शांत और एकांत जगह की तलाश में थी। तभी अजय आवाज लगाता है, रिवर को दिख गई, बहुत बढ़िया जगह। कुछ घने दरख्तों के बीच उन्हें एक अच्छा ठिकाना समझ आया और प्रिया ने कार वहीं रोक दी। ना जाने क्यों, लेकिन प्रिया उस जगह की खौफनाक फिजाओं को अपने बदन पर महसूस कर रही थी। उसकी शक्ल पर बेचैनी और हाथों की कपकपाहट ये साफ जाहिर कर रही थी कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है। ये चिन्हें प्रिया को मानो काटने को दौड़ रही थी, लेकिन विनय और अजय की जिद के आगे वो बेबस थी। अजय ने थोड़ी ही देर में टेंट गाड़ कर आग जला दी। तीनों उस तपिश को चारों तरफ से घेरे अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। प्रिया भी अपने अनजान से डर को नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका जिस्म अजीब सी ठंडक का शिकार हो रहा था। ये तभी एकाएक जंगल से एक अजीब आवाज गूंज उठती है। रात के काले सन्नाटे ने शोर मचाती आवाज जितनी भयानक थी उतनी ही चुभन भरी भी। क्या थी ये आवाज? क्या कोई जानवर या फिर कुछ और? प्रिया ने सवालों भरी निगाहों से अजय और विनय को पलट कर देखा। वो प्रिया को कुछ बोल पाते इससे पहले ही उस खौफ से भरी आवाज ने फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार बेइंतहा। इस वक्त तक प्रिया की पेशानी पर जमा पसीना अंधेरे में चमकता साफ नजर आ रहा था। जंगल से आती इस आवाज ने तो मानो उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। दहशत से भरी आवाज धीरे धीरे करीब और करीब आती जा रही कि तभी पीछे से सफेद साड़ी पहनी एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटा इस जगह को छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं। जगह ठीक नहीं? क्या मजाक है? अगर आप भूत प्रेत की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमसे बड़ा कोई भूत कोई और नहीं है। अजय की बात सुनकर प्रिया कहती है कि हमें इस औरत की बात मान लेनी चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। अरे पागल हो क्या? इतनी मुश्किल से इतनी बढ़िया जगह मिली है, मैं तो नहीं जाने वाला। अजय इतना बोल ही रहा था कि प्रिया कार की तरफ बढ़ती है और कहती है, विनय तुम्हें चलना हो तो चलो, फिलहाल मैं यहां नहीं रुकने वाली। विनय अजय को समझाता है कि यहां से निकल जाना चाहिए। प्रिया और विनय को डरा देख अजय भी वापस चलने को राजी हो जाता है। तीनों कार में बैठ जाते हैं। सफेद साड़ी वाली बुढ़िया अब भी वहीं खड़ी थी। खौफनाक आवाज जंगल से लगातार आ रही थी। प्रिया कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। बार बार स्टार्ट करने पर भी कार स्टार्ट नहीं होती। लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? अजय ये बोल ही रहा था कि अचानक उसकी विंडो ग्लास में खटखट होती है। क्या हुआ बेटा? लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। पास में एक मंदिर है, तुम लोग वहां रात बिता सकते हो। मंदिर के आसपास बुरी आत्माएं नहीं पटकती, तुम लोग वहां सुरक्षित रहोगे। बुढ़िया की बात सुनकर अजय कहता है, मुझे इस महिला पर बिल्कुल यकीन नहीं है। पहले मैं मंदिर देख कर आता हूं, तब तक तुम लोग बाहर मत निकलना। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे अजय, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और प्रिया तुम कार को लॉक कर लो, जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम बाहर मत निकलना। ये कहता हुआ विनय भी कार का दरवाजा खोलकर अब बाहर आ जाता है। अजय और विनय बुढ़िया के पीछे पीछे जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब प्रिया कार में अकेली थी। चारों तरफ घना अंधेरा और लगातार खौफनाक आवाजें उसे बेदम कर रही थी।
और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद आपको क्या खतरनाक राज मिल सकता है? सुस्मिता और राकेश का नया फ्लैट उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे भयानक अनुभवों में ले जाता है। रात को घर में छुपा एक भूत उनके जीवन को डरावना बना देता है। क्या ये सच में एक भूतिया फ्लैट है या बस उनकी कल्पना का खेल? देखिए भूतिया फ्लैट और जानिए इनके डरावने राज को, सिर्फ हमारे चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में। थोड़ी देर बाद कार की विंडो पर ठक ठक होती है। प्रिया चौंक कर उठती है। सामने विनय था। विनय प्रिया से कहता है कि मंदिर मिल गया है और अजय को मैं वहां पर छोड़ आया हूं। चलो तुम्हें लेने आया हूं। प्रिया कार से बाहर निकलकर विनय के साथ चल देती है। घने जंगल की तरफ पड़ता प्रिया का हर कदम लड़खड़ा रहा था। सीने से बाहर आ रही बेचैन सांसें प्रिया की लबों को कमा रही थी। सबसे खौफनाक था उस रास्ते पर बिखरी पड़ी सूखी झाड़ियों की आवाजें, जिन्हें कुचलती हुई प्रिया उस वीरान खामोश रात को खुद एक भयानक शक्ल दे रही थी। तभी उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें विनय और अजय के सिर लटक रहे थे। पेड़ के नीचे वे कुल सफेद साड़ी में लिपटा औरतों का आत्मरा जिस्म झुंड में छाती पीट पीट कर रो रहा था। उनकी आंखों में आंसू तो थे मगर खून के। ये मातम था मौत का, जिसे शायद अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला ले औरतों का ये अधमरा जिस्म ही था। रोदन करती औरतें उछल उछल कर पेड़ों के चक्कर काटती, फिर जमीन की मिट्टी को अपनी लंबी लाल जुबान से चाटती और फिर अजय और विनय के धड़ों को कुतरने लगती। प्रिया के मुंह से चीख निकल जाती है तो पलट कर देती है। पीछे वही सफेद साड़ी वाली पुरिया खड़ी थी जो विनय का रूप धारण करके प्रिया को यहाँ तक लाई थी। वो चिल्लाते हुए वहां से फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। प्रिया की गाड़ी से महज कुछ ही मीटर का उसका फासला मानो मीलों साबित हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो गाड़ी तक पहुंच जाती है। दोनों हाथ से स्टीयरिंग थामे प्रिया अपने सीने में लंबी लंबी सांसें खींच रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। कुछ ही घंटों में इस खौफनाक सफर का खात्मा हुआ और प्रिया अपनी बहन के घर पहुंच गई। यह महज इत्तेफाक ही था या कुछ और, लेकिन प्रिया की बहन का पति भी एक रात उसी जंगल का शिकार हुआ था। प्रिया की मुंह जुबानी जब एक वाकया तफसील से उसकी बहन ने सुना तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर प्रिया की बहन ने एक ऐसी खौफनाक हकीकत से उसे रूबरू कराया जिसके लिए शायद वो तैयार ना थी। दरअसल करीब 20 साल पहले इलाके में कुछ रुदाली हुआ करती थी। जब कभी किसी के घर मौत दस्तक दी थी, ये औरतें उस अनजान शख्स की मौत पर चंद रुपयों के बदले टूट टूट कर रोया करती। ना तो बहते आंसुओं की परवाह, ना बिखरे बालों को समेटने की कोई फिक्र। बस खबर मिलते ही फर्श पर हाथ पटक पटक कर खूब ऊंची गुनगुनाती आवाज में रोदन करती, हूबहू उसी तरह जिस तरह उस पेड़ के चक्कर काटते हुए उछल उछल कर वो औरतें रो रही थी। फिर एक रात 2 बजे के करीब गांव के सरपंच की मौत पर रोने का बुलावा आया। रात काफी थी, लेकिन बुलावा सरपंच के यहाँ से था, इसलिए जाना जरूरी था। उस्ताद ने बिना सोचे विचारे 8 औरतों को सरपंच के यहाँ रवाना कर दिया। सरपंच की बड़ी सी हवेली का रास्ता उसी सुनसान जंगल से होकर गुजरता था जहां उस दौर में 2 बावड़ियां हुआ करती थी, जिसे रंग बिरंगे फूलों ने चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन उस रात इत्तेफाकन कुछ दरिंदे भी उसी जंगल के बीचों बीच गुजर रहे थे। वो एक ट्रक से थे। आधी रात जब उन्होंने इन 8 रुदालियों को जंगल से गुजरते देखा तो उन पर हवस की हैवानियत हावी हो गई और एक एक कर उन दरिंदों ने उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार
बना डाला। काली स्याही से सनी उस रात में उन 8 रुदालियों के जिस्मो जान को अपने आगोश में हमेशा हमेशा के लिए समा लिया। उस घिनौनी वारदात का इकलौता चश्मदीद यह जंगल उस रात के राज को अपने सीने में गाड़े यूं ही शांत और एकांत खड़ा रहा। अगली सुबह जब खबर आई तो गांव वाले फौरन हरकत में आए और जंगल पहुंचे, जहां घने दरख्तों में उन्हीं 8 रुदालियों की लाशें लटक रही थी। उस दिन से आज तक जब कभी कोई मर्द रात के वक्त इस जंगल को अपनी मंजिल का रास्ता चुनता है, तब उन 8 रुदालियों की आत्मा मर्दों को खौफनाक और दर्दनाक मौत का तोहफा देती है। अगर आपके पास भी है कोई हॉरर और डरावनी कहानी तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और कहानियां लेके आते रहें।